हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे फर्स्ट आता है कि किन किन रीजंस की वजह से आप जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उससे डिस्चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है बाय कैंसिलेशन, सेकेंड है बाय रिलीजिंग, थर्ड है बाय पेमेंट, फोर्थ है बाय अलाउइंग ड्रॉवी मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट, नेक्स्ट है बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट है बाय नॉट गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, फिर आता है बाय नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, फिर आता है बाय डिले इन प्रेजेंटिंग अ चेक, बाय मटेरियल अल्टरेशन और पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कंसर्न में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रेगुलेट करता है। इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं लाइक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, जो कि किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ is the discharge of negotiable instrument, which means realizing party from their obligations under this documents। ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है लॉ के अंदर। इसके अंदर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो भी पार्टीज है वो अपनी ऑब्लिगेशन से, अपनी लाइबिलिटी से रिलीज कर रही है, अब उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो प्रॉपरली डिस्चार्ज कैसे होगा इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत असेंशियल होता है कि कैसे एफिशिएंटली ऑपरेशन होना चाहिए, फेयरली ऑपरेशन होना चाहिए, और ये इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पार्टीज इन्वॉल्व है उनको प्रोटेक्ट रखे, डिस्प्यूट्स कुछ हो रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करे और उसके रिगार्डिंग रूल्स को बनाए जो कि कॉमर्शियल डीलिंग में क्लियरिटी और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करे। तो जो डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्लियरली लीगल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक से रिलेटेड, ताकि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस या ट्रांजेक्शन अच्छी तरीके से चलते रहे। डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताता है कि ये पार्टीज को फ्री कर रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डॉक्यूमेंट की, और ये फेयरनेस को और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखता है। और डिस्चार्ज हेल्प करता है कि आप रिस्क को कैसे हैंडल करेंगे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ रही है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स होने वाले हैं आप उनको कम कर सकते हैं अगर प्रॉपर डिस्चार्ज की मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का ऑपरेशन है, वो अच्छा होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और फाइनेंशियल डीलिंग में रिलायबिलिटी आएगी। तो हम देखते हैं किन किन तरीकों से डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। फर्स्ट आता है बाय कैंसिलेशन, सेकेंड था बाय रिलीजिंग, थर्ड है बाय पेमेंट, फोर्थ है बाय अलाउइंग ड्रॉवी मोर देन 40 आवर्स टू एक्सेप्ट, फिफ्थ है बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, सिक्स्थ है बाय नॉट गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर, सेवंथ है बाय नॉन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, एट्थ है बाय डिले इन प्रेजेंटिंग अ चेक, नाइन्थ है बाय मटेरियल अल्टरेशन, टेंथ है पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है बाय कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में इन्वॉल्व होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि आप जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या उसका जो एजेंट है वो किसी भी पार्टी को कैंसिल कर देता है, क्या वो उसके अंदर नहीं है, तो वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती है। या फिर आप एक्सेप्टर के नेम को भी हटा सकते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज हो जाएगा। कैंसिलेशन आप किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लाइन खींच के उसको कैंसिल करके उसको फाड़ के किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीगल पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। नेक्स्ट आता है बाय रिलीजिंग। रिलीजिंग में आप पार्टीज को फ्री कर देते हैं कि अब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कैंसिल करके नहीं पर दूसरे तरीके से, कि अब उनको उस चीज़ का पेमेंट नहीं करना है या फिर अब उनकी कोई लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल कि किसी प्रॉमिसरी नोट पे पैसे देना बाकी है, तो जो क्रेडिटर है वो फॉर्मल तरीके से उस चीज़ से रिलीज कर देता है कि उसका पेमेंट नहीं होना है, तो आप रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बाय पेमेंट। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसका जब पेमेंट होना था जिस भी टाइम डेट पे, उस टाइम पे पर्टिकुलरली उसका पेमेंट हो गया है, वो पेड हो गया है, तब भी आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बाय अलाउइंग ड्रॉवर मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर ड्रॉवी को 48 आवर से ज़्यादा का टाइम देता है बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, तो जो भी प्रीवियस पार्टी है उनका कोई कंसेंट नहीं बनता है उस चीज़ के लिए, वो डिस्चार्ज हो जाती है।
तो जो ड्रॉवी है वो 2 दिन, पब्लिक हॉलीडे संडे, उसके बाद भी उसको टाइम देता है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट करे, कि वो उन बिल का पेमेंट कर सकता है। तो इस केस में जो पार्टियास रहती है पहले की, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जब जो ड्रॉवी है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो एग्री करता है कि वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, पर उसमें वो कुछ कंडीशंस को लगा देता है, तो वो क्वालिफाइड कंडीशन होती है। अगर जो पहले की पार्टीज़ हैं उनको इस कंडीशन के बारे में नहीं पता होता है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है उनकी लाइबिलिटी से। पर अगर होल्डर ने जो प्रीवियस पार्टी है अगर उनको नोटिस दिया है कि वो इन कंडीशंस को लगा रही है और वो उनको इन्फॉर्म करता है, उनको पता है इस चीज़ के बारे में, तो तब जो प्रीवियस पार्टी है वो डिस्चार्ज नहीं होगी उनकी लाइबिलिटी से। नेक्स्ट आता है बाय नॉट गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर। जब कोई भी बिल डिसऑनर हो गया, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ है और आप उसका नोटिस नहीं दे रहे, पार्टी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो जब तक उनको पता नहीं होगा, आप उनको बताएंगे नहीं, तब तक वो बिल का पेमेंट कैसे करेगी। तो अगर डिसऑनर होता है इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी रिलेवेंट पार्टी है आपको उनको नोटिस देना होगा या उनको नोटिफाई करना होगा, ड्रॉवर, एंडोसर या जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको, वरना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है बाय नॉन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। नॉन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल बताता है कि आप फेल हो जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवी को एक्सेप्ट करने में या स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मतलब जब उसका टाइम था उसको प्रेजेंट करना था पेमेंट के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तब नहीं किया गया है, रीजनेबल टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो अगर आपने सही टाइम पे उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है तो जो भी पार्टीज़ है उसके अंदर वो रिलीज़ हो जाएगी, उनकी जो ऑब्लिगेशन है या लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो बिल को आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो ड्रॉवी को आप कंफर्म करें क्या टर्म है, क्या कमिटमेंट है, कितना पेमेंट है, कब मैच्योरिटी है, सारी चीज़ों के बारे में। और अगर आपने नहीं प्रेजेंट किया है तो ये चांस रहता है कि बिल एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, उसकी कुछ कंप्लेन है या वो पेमेंट या पेमेंट के लिए डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय डिले इन प्रेजेंटिंग अ चेक। जब चेक को प्रेजेंट करना था, पेमेंट के लिए जाना था, तब आपने उस रीजनेबल टाइम के अंदर उसके पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। जिस टाइम का आपको चेक दिया गया था, जिस टाइम पे आपको प्रेजेंट करना था, तब आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो जो भी आपको लॉस हो रहा है वो आप ही का होगा। जिस एक्सटेंट तक उस चेक में मेंशन होगा, उसका जो भी डैमेज होगा वो फिर आपका ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी गलती कि आपने उसको टाइम पे बैंक के पास लेके नहीं गए, उसका पेमेंट नहीं लिया। सामने वाली पार्टी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बाय मटेरियल अल्टरेशन। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ भी मटेरियल अल्टरेशन करते हैं, ये कोई भी चेक, प्रॉमिसरी नोट या कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर आप अमाउंट, डेट या पार्टीज जो भी इन्वॉल्व हैं उनको बिना किसी कंसेंट के आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर देते हैं। आपने या तो उसमें अमाउंट चेंज कर दिया, डेट या पार्टीज जो भी इन्वॉल्व थी, टाइम चेंज कर दिया। अगर आपने कुछ भी चेंज किया है तो फिर पार्टियाँ डिस्चार्ज हो जाती हैं उनकी ऑब्लिगेशन से, क्योंकि ये करना अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच अल्टरेशन इज़ नॉट अपेरेंट। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट को पे कर रहे हैं उसमें जो भी अल्टरेशन किया गया है वो आपने सही तरीके से सबको बताया नहीं है, उसकी सिचुएशन को बताया नहीं। कोई भी चेक, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, आपने उसके बारे में नोटिस नहीं दिया है और सही तरीके से, मतलब अनऑथोराइज चेंजेस आपने उसके अंदर किए हैं, तो जो भी पार्टीज रहेगी वो हो सकता है कि उन बिल को एक्सेप्ट ना करें, उसकी वजह से डिस्प्यूट्स या लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी डिस्चार्ज हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डिस्चार्ज हो सकता है। फर्स्ट हमने देखा बाय कैंसिलेशन, सेकेंड है बाय रिलीजिंग, थर्ड है बाय पेमेंट, फोर्थ है बाय अलाउिंग ड्रॉवी मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट, नेक्स्ट है बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, by not giving notice of dishonor, by non-presentation for acceptance of a bill, by delay in presenting a check, by material alteration or payment of instrument on which alteration is not apparent। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।